जय माता दी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं हमेशा ही बहुत अच्छी रहती हूँ और आज मैं बहुत अच्छी हूँ। सॉरी। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और हमेशा की तरह से मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत अच्छी होके भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, ये बता रही हूँ मैं। मतलब बहुत जनों को क्या है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। तो मैं आज बात कर रही हूँ कि मतलब दुकान के बारे में और धंधे के बारे में बता रही हूँ मैं कि मतलब ये तो ठेठ से ही मतलब अपन काम करते हैं। वो तो ठेठ से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब क्या पता हूँ मैं कि मैंने मतलब अभी मैं जैसे बताई ना, मैंने 2 या 3 साल ही हुए मुझे इसमें ब्लॉग में थोड़ा कुछ डाला होगा या कहा होगा, लेकिन इसके पहले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक धंधे को लेकर बताइए। आज मैं फिर से उस चीज़ को मैं भूल चुकी हूँ थी। भूलते तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आज नई चीज़ मेरे सामने आई है कि मतलब मेरे जो इस दुकान को देखकर मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही एक अच्छी मतलब ऐसे सोचते हैं कि मतलब है ना ये, हालांकि आपको पता है कि ये दुकान मेरी किराए की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्या है कि मतलब इतना मेरे से हर्ट होगा ना इतना, ये लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब मैं उन सबको मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमाती हूँ या बहुत कुछ करती हूँ, तो लोगों को जलन होती है, थोड़ी बहुत जलन होती है जब भी मतलब ऐसी बात करता है। बाकी तो ऐसे बात करने का मतलब लोग बाग ऐसे मेरे बारे में सोचते हैं तो कि भाई हम आपको डबल किराया दे देंगे, तो आप है ना ये हमें दे दो दुकान। तो इस तरीके से लोग बाग मेरे बारे में बातें करते हैं, तो इतना जलन होती है मेरे को देखकर लोगों को कि हद से ज़्यादा पता नहीं क्या मतलब मैं इतनी पॉपुलर हूँ कि मतलब धंधे के बारे में देखा जाए तो क्या सब मेरे से मतलब मेरे से लेवल में नीचे है कि क्या है। मतलब मेरे को मतलब मैं ही दिखती हूँ बस खाली रह के। भाई मैं कुछ अलग सा दिख रहा है कि पहले थी मैं वैसे ही आज हूँ, तब भी मतलब लोगों की आंखों में खटकती हूँ। वो तो ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है, थोड़ा सा चल रहा है। नहीं तो लोग बाग तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो मतलब रास्ते चलते गोली से उड़ा दे जैसा है। इतना मतलब लोगों को इतना ऐसा लग रहा है, जलन होती है। हम डबल किराया दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक मतलब एक औरत से तुमको इतना वो मतलब जलन हो रही है, धंधा करके खा रही है। तो मैंने क्या कर लिया, कुछ कर लिया क्या? मतलब आप मतलब यूँ तो ये नहीं मैंने कुछ बना लिया है, घर मकान, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। मतलब बाहर का तो कोई नहीं है, हाँ हमारे यहीं के गांव के लोग हैं जो उनको हालांकि मेरे बारे में पूरा पता होगा। फिर भी ऐसे लोग हैं जो बतो ना पीठ पीछे मेरी काट करते हैं और मेरे लिए बोलते हैं ऐसा कि हम आपको डबल किराया दे देंगे, इस तरीके से बात करते हैं। तो मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत एक मतलब एक चीज़ तक लोगों को शर्म नहीं आती है, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब इतनी जलन है मेरे बारे में लोगों को कि मतलब है ना ये मतलब दुकान हमको दे दे, हम चलाएंगे ऐसे। हाँ दुकान ही चाहिए ना उनको, बस मैं खाली मेरे से खाली करवा के उनको चाहिए दुकान। इतना पैसा देने के लिए वो तैयार है। ऐसे लोग बाग हमारे यहाँ के जिंग चौराहे के ऐसे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। और एक बात तो मेरी भी है कि मैं भी कोई न कोई हंसती हूँ। एक औरत से मतलब लोगों को इतनी जलन होती है कि मतलब हद से ज़्यादा जलन है।
वो भी मैं अकेली हूँ। अकेले एक औरत से लोगों को इतनी जलन है कि मतलब हाँ, इसको यहाँ से मतलब ये चली जाए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि भाई यहाँ से चली जाए। इतना हर्ट है यहाँ से कि मतलब आप ये यहाँ से मतलब ये हमको दे दो और ये यहाँ से चली जाए। तो इतना मतलब एक औरत से मतलब लोगों को इतनी जलन है हद से ज़्यादा, बहुत ही जलन है मेरे से सही में। जैसे मैं बहुत बड़ी वो हूँ ना, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी इंसान हूँ मैं, पता नहीं क्या हूँ मैं, जो लोगों को इतनी जलन लगती है। वो मतलब इतनी सारी मैं अर्निंग करती हूँ, इससे जलन लगती है लोगों को। बहुत सारे मेरे पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, किस चीज़ से जलन करते हैं पता नहीं क्यों। इतनी जलन है, हद से ज़्यादा जलन है लोगों को मेरे बारे में। एक औरत से तुम लोग इतना जलन करते हो हद से ज़्यादा। ऐसे लोग हमारे जिंक्स चौराहे के लोगों का अगर बस चले ना तो मेरे दुकान का सारा सामान है ना रोड पे फेंक दे सही में। और मुझे तो ये नहीं पता कि लोग बाग मतलब है ना मेरे से दुखी है कि मैं लोगों से दुखी हूँ। कितना लोगों को हर्ट होता है। हाँ है ना पंप। मैंने तो ये देखा है ज़्यादातर इंसान जितना ज़्यादा कम होता है ना, उसको क्या है कि लोग बार काटने की कोशिश करते हैं। मैंने ठेर से ही देखा है ये। मैंने जब से अपना जो ये धंधा शुरू किया है ना, उसके मैंने 1 महीने के अंदर ही मैंने देखना शुरू कर दिया है कि लोग बाग मतलब एक किसी इंसान को इतना काटने की कोशिश करते हैं कि आज मुझे इतने साल हो गए धंधा करते करते। तो ये क्या है, सब ठेठ से ही मैंने देखा है। पर लोगों को मतलब इतना मतलब लोग बाग क्या है कि मतलब सोच लेते हैं कि यहाँ ये कमज़ोर इंसान है, ये मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मैं सारी बात यहाँ पर बता नहीं रही हूँ। और जब मेरे पास तो मैं ला रही थी एक बाहर की तरफ, मतलब थोड़ा सा आगे, इसमें ने एक लोग में बताया भी होगा, पर मैं मतलब थोड़ी सी आगे, मतलब 1-2 प्लॉट वो सामने डॉक्टर साहब का मकान है उधर की साइड में। तो उस समय किससे भी मतलब डॉक्टर साहब का मकान का नहीं, या जस्ट वाले पास है दुकान पे जहाँ मेरी पानी की टंकी पड़ी रहती है ना, वहाँ पर ये बाहर जो थोड़ी सी उसके पास वाले साइड में जो वो कार पड़ी है उधर की साइड में ला रही थी मेरी। तो वहाँ से देखा जाए ना तो जब से ही लोगों को इतना मतलब मेरे से इतनी सी मतलब एक छोटी सी लारी के अंदर कितनी सी चूड़ियाँ होती है, उस समय से लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू किया है। वो आज का दिन है। मतलब कोई ना कोई एक इंसान ही मतलब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मेरी वजह से तो होता ही रहता है। देख लेता है कि लोग बाग देख लेते हैं कि ये इसका कमज़ोर है, मतलब इसकी जड़ बहुत कमज़ोर है, इसको काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ना इतनी मतलब मैंने दुकान बंद भी की थी एक बार बीच में। ये दुकान नहीं मतलब वो लारी थी ना, मुझे हटानी पड़ी थी वहाँ से। तो हमारे जिंक चौराहे के लोग हैं ना इतने मतलब महान है, नाम तो लेना पड़ेगा क्योंकि एक हमारे यहाँ के लोग ही बोलते हैं हमारे लिए, बोला है किसी ने मेरे लिए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं है ना मतलब मैं यहाँ से मतलब यहाँ से जाने का मतलब भाई कि मैं यहाँ से मकान खाली कर दूँ या दुकान खाली कर दूँ। तो हो सकता है उनको लेना हो ऐसा, पर ऐसा कोई ऐसी बता रही हूँ मैं। जैसे यहाँ के लोग हैं, जब मेरी लारी थी ना उसको तक लोगों ने नहीं रहने दिया। तो अभी पता नहीं मतलब लोगों को पता नहीं क्या जलन है मुझसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। तो मैं जिंदा हूँ जब तक तो उन लोगों की
जो जलन है वो बरकरार रहेगी हमेशा मेरे से। तो मैं भी इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं हूँ। जो मेरा ये जो देख रहे हैं ना, और ये तो सब पे पब्लिक में ही है, तो जिसने बोला होगा उसके पास भी मेरी वीडियो ज़रूर जाएगी। तो ये तो सब मेरे मरने के बाद ही होगा। तो ये सब मेरे मरने का इंतज़ार करना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ना कि मेरे बारे में तो ये कर ले वो कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीज़ें वो तो मेरे भाग में, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा तो वही होगा। बकर फालतू में अगर तुम लोग है ना अपने हिसाब से खुद भी परेशान होते हो और मेरे बारे में किसी को बोलकर है ना मुझे भी दुख पहुंचाते हो, तो इसलिए है ना अपना दुख अपने पास रखो। मेरे से दुख है तो ठीक है ना। तुम सोचते हो कि मेरे दुश्मन है, मेरा भी कोई दुश्मन नहीं है। मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं कर रखी है। जो मेरे लोग दुश्मन हैं, ठीक है ना। इतना भी किसी को हर्ट नहीं करना। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा जो होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। मैंने वीडियो नहीं बनाई आज, और क्या वीडियो बनूँ, सॉरी। बातें सुन के वो तो ठीक है। हमारे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, जो लोगों के बेकाव में नहीं आते हैं। नहीं तो लोग बाग तो मेरी बाट लगाने के लिए बैठे। और मैंने जो बोला है ना, लोगों ने अभी 4-5 साल पहले ही लोगों ने मेरे है ना यहाँ पे बोले लगे, मतलब सामान पड़े थे ना, लोग इतने गिर गए हैं कि इस धंधे को देख के कि मेरे लोग बाग इतने मतलब ख़राब, मतलब यहाँ के लोग इतने मतलब धंधे को देख के इतना जलन होती है कि लोग मतलब है ना मेरे को यहाँ से खाली करवाने के लिए मेरे सामान बाहर खिलौने लग रहे थे ना, तो हाथों से तोड़ तोड़ के यूँ फेंक रहे थे। ऐसा भी लोग बाग है, मतलब ऐसे बोल रहे कि तो खाली करके जा यहाँ से। ऐसे मतलब मेरे खिलौने लग रहे थे ना, मेरा सामान फेंकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के मतलब इतने लोग है ना, मतलब धंधे को देख के वो इतना जलन होती है कि जैसे मैंने सारे हिंदुस्तान के पूरे उदयपुर के प्रॉपर्टी मकान सब मैंने ही यहाँ पर एक कर मैंने कमा लिया। वो जैसा मतलब लोगों को इतनी जलन है कि मतलब लोगों ने मतलब बहुत ही मेरे को हर्ट किया, इतना कि उससे भी ज़्यादा कई के लोग इतने गिर गए कि मतलब है ना उनके मतलब परिवार वालों को बुला के, और या मेरे खिलौने वगैरह जो बोलते ना इसके फेंको, दुकान का सामान निकाल के, मैं सामान निकल के है ना यूँ वो लोग हाथ लगा के पीने में खोल के है ना, जितना है मैं उतना ही बताऊँ ना, खोल के ना डालने लगे। इतने लोग गिरे हुए हैं। पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ को समझ में नहीं आता है। अभी फ़िलहाल में अगर आज की तारीख में जो देखा जाए तो मेरे मकान मालिक है, तो वो उनका हाथ अभी फ़िलहाल में मेरे सिर पे है, जो मैं 2 रोटी कमा के खा रही हूँ। आज जैसा है मैं वैसा बता रही हूँ, ठीक है ना। जो मैं अभी यहाँ पर देख कर मैं कमा के खा रही हूँ, लेकिन लोगों ने तो अभी इस दुकान में आने के बाद में भी बहुत सारी कोशिशें की थी, और लारी में थी तो वो लारी वाला जो है वो सिस्टम वो बिल्कुल ही अलग था। उस समय मेरे पास दुकान नहीं थी, लारी में धंधा करती, तब भी लोग मुझे कमा के नहीं खाने देते थे। जीने नहीं देते लोग पर, किसी को भी देख लेते ना ये मजबूर है, बेसहारा है, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो लोग क्या है कि मतलब लोग बाग काटने की कोशिश करते हैं उसको बार बार। इस सब में मैं शाम गुत्तम गुत्ता हो गई। मैं खुद भी गुत्तम गुत्ता हो गई हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे इतना हर्ट होने लगा कि मैंने कहाँ से, मैं अच्छा सोचा, क्या सोच के मैंने दुकान लगाई थी, एक सामान लेकर आई थी, और मैंने सोचा कि मैं और मेरे पति दोनों जने मजदूरी करेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, दोनों जने मजदूरी करेंगे, मैं दुकान लगाऊंगी बड़ी।
और ये नहीं पता था कि कितने सारे उसके पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो सारा जो जीवन की लाइफ है वो सब बदल के रह गई और सब गुत्तम गुत्ता हो गया और लास्ट में 0/0 ही रहा। देखो मैंने भी आज मैं फिर से दोबारा से रोज़ बोलती हूँ, मैंने भी मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। आज मैं रील बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो हो सकता है मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छा लगे। ये बात भी सही है, वो एक रील बना रही हूँ मैं। और आज के समय में लोग बाग भी इतना परेशान करते, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हर्ट तो उनको भी होता होगा। और सबका सब कोल मिला के गोटा सब मेरे ऊपर आ जाता, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ही लगता है कि सब की मेन जड़ में ही हूँ। एक बड़ी मतलब विचित्र सी बात लग रही है मुझे कि एक मतलब इस बाइक को उदयपुर से यहाँ आने में इसका भाड़ा लगा है 30 रुपये, टेम्पो के अंदर आने में। मैं देखो 20 रुपये मुझे वापस दिए, 50 का नोट दिया था मैंने। तो इतना महंगा चार्ज है इस ऑटो का, लोडिंग टेम्पो का। इतने इस बाइक का लाने का 30 रुपये चार्ज है। लोग दुनिया क्या है, किसी को शांति से जीने नहीं देती। दो रोटी है ना कमा के खाते हैं ना, तो नहीं खाने देती है। इसीलिए मैंने पहले 2 बार ब्लॉग में बोला था कि धंधा अगर एक लेडीज़ करती है तो अगर उसका कोई सपोर्ट नहीं होता है, सपोर्ट का मतलब पति सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, उस समय वो भी हाथ वो नहीं कर सकता है। अब क्या करें, हुए तो ही नहीं, अब थे या नहीं थे, अब उनकी क्या बात करूं। पर एक औरत अपने घर को लेकर चलती है, और अगर किसी कारणवश वो दुकान या कुछ मतलब धंधा अपना छोटा सा बिजनेस लेकर चलती है वो, और वो जम जाता है धीरे धीरे, मतलब तो उसमें क्या है कि मतलब लोग बाग समझ लेते हैं कि मैं तो चलो हमारे यहाँ मतलब बार बार बोलूँगी तब यहाँ पे पब्लिक भी हंसती है कि हमारे हालात कैसे थे, हमारे पास कुछ था या नहीं था। रियल में अगर देखा जाए, मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब एक छोटी सी लारी के अंदर मैंने धंधा शुरू किया था, वो भी लोगों की आंखों में लग गया। मैं इतनी बड़ी दुकान लेकर बैठी हूँ तो लोग बाग, अब ये तो ठेठ से ही चल रहा है, लेकिन आज अभी मैंने किसी को कुछ बोला हो, और अपन कोई बोलते हैं कोई बात होती है तो चलो के अभी मैं तो यहीं पे रहती हूँ, कोई आना जाना भी मेरा नहीं है, किसी से मतलब बोल चाल भी नहीं हुई है, तब भी लोग बाग मतलब मेरे बारे में मतलब यूँ सोचते हैं मेरे बारे में कि मतलब ये हम आपको डबल किराया देंगे। हमारे मकान मालिक को बोलते हैं कि हम आपको डबल किराया देंगे, ये हमें दुकान हमें दे दो। मतलब मैं इतनी खाई लगती हूँ लोगों को। मैं लोग बाग मेरे बारे में सोचते हैं बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा इसने। कितने लोग बाग है, मतलब एक दुकान लगाई तो कितना लगता होगा उन लोगों को। और जिस समय मेरे पास इतनी सी लारी थी ना, लारी के लिए वो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा, 1 महीना उसमें भी लोगों की आंखों में जलन होने लग गई यहाँ पर। पूरी बात तो मैं नहीं बता रही हूँ अभी, पर मतलब मेरे हिसाब से एक औरत के लिए मतलब धंधा करना, निकलना, एक किसी को चीज़ को लेकर बैठ जाना ना धंधे के ऊपर, तो उसके लिए मैं एक बड़ी परेशानी हो जाती है। आज के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ ना, मैं बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि मैं मतलब एक मेरा धंधा है, तो वो एक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, जो धंधा करते हैं उनको पता है कि अपन धंधा करते हैं वो जम जाता है, लोगों की नज़रों में आ जाता है, और बहुत सारी मुसीबतें होती है उसमें। बड़ा मतलब बहुत, वैसे देखा जाए तो मेरे साथ तो बहुत ही मतलब ख़राब ही हो रहा है ठेठ से ही, और आज भी हो रहा है। और मैंने इसके लिए ही मैंने कुछ मतलब उस समय मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था, उस समय उसके पहले भी बहुत परेशानी थी, मैं घर से भी बहुत परेशान थी, और मेरे पास एक मेरे लिए धंधा करने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं उस समय घर बना लूँगी। उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई उस बीच में मेरे साथ में कि बहुत ज़्यादा, तो क्या है कि बहुत सारी चीज़
मजदूरी कर लेनी जो अच्छा, पर ऐसा धंधे जमा के धंधा करना बहुत स्ट्रगल होता है औरतों के लिए, खासकर बड़ी समस्याएं आती है मेरे जैसी महिलाओं के लिए। बाकी मतलब मैं जैसे का मतलब मेरे हिसाब से मेरे को अगर देखा जाए तो बड़ी परेशानी आती है उस समय, क्योंकि घर परिवार के हालात अच्छे करते करते मतलब घर गृहस्थी चलाने के लिए मैंने सोचा कि मैं लारी लगाऊंगी, चूड़ी बेचूंगी, थोड़े ये पैसे कमाएंगे, थोड़े मैं पैसे कमाऊंगी। तो सब उल्टा पुल्टा हो गया मेरा भी सारा। और मतलब ठेठ से ही ये सब चीज़ें मेरे साथ होती आ रही है, पर मेरे को तो एक साल या 6 महीने भी नहीं निकलते, नई नई परेशानी आ जाती है धंधे से लेकर। और छोटी मोटी जो ये है जो वो तो है ही है, और फिर भी मैं 0 बाय 0 पर ही हूँ, क्योंकि इतना मतलब सब सुनने सहने के बाद और फिर भी मैंने है ना अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। और अब तो ये भी चले गए, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक अजीब सा लगता है, क्योंकि लोग अभी तो मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं है ना, तब भी लोग बाग देखो अपन के, हाँ कोई बात हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं बोल देते। मैं तो किसी को कभी कोई भी बात नहीं हुई है तो भी लोग बाग बोल रहे इसकी दुकान है ना, ये से दुकान हमें दे दो, हम आपको डबल पैसा देंगे। हाँ, इसके लोगों को शर्म भी नहीं आती है थोड़ी बहुत, मतलब दया भी नहीं है इनको ऐसे लोगों को कि बेचारी इन्हें जानते हैं। अब बाहर का हो तो चलो कोई बात नहीं, गांव के लोग इस तरीके से ऐसा सोचते हैं और हमारे मेरे बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं क्या, मतलब अपन यहाँ गाँव में रहते हैं तो मेरी परिस्थिति के बारे में तो सब जानते ही है ना। तभी लोग इतना मतलब मेरे को करते हैं कि बस मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ सही में, फिर भी जी रही हूँ देख लो। और इसका भी कभी ना कभी तोड़ मिल जाएगा, क्योंकि मतलब हर चीज़ की भी मतलब सीमा होती है। अगर भगवान ने लिखा होगा कि भाई मेरे को ये घर खाली करना है, या गाली को किराए का है वो तो खाली करना ही पड़ेगा मेरे को, आज नहीं तो कल। पर एक बात होती है काम धंधे की, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा बहुत भारी पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जहाँ पर भी मैं काम करूँगी तो उसके लिए मुझे मतलब हर एक चीज़ का मतलब, आप जो धंधा करते हैं उनको पता है स्टार्टिंग से जहाँ पे अपन काम करेंगे उसका किराया भाड़ा निकालना अपन को बहुत भारी पड़ता फर्स्ट में। और आधा लोग बाग मेरा ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोग बाग समझ रहे हैं कि दुकान जम चुकी है। मैं खुली बात बता रही हूँ, आज दुकान जम चुकी है, और मतलब तो लोगों की नज़रों में तो आती है, और इतनी सी लारी थी वो तो लोगों की आंखों में आ गई, तो इतनी बड़ी दुकान है तो आप देख लो। तो आज का ब्लॉग में यहीं तक है। जय माता दी, बाय बाय। बात तो बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बड़ी ख़त्म नहीं होती है बातें तो।